हिमानी जी, आपके इस शिवाला घाट से थोड़ी ही दूर पे गोदलिया चौराहा है। संत महात्मा को प्रणाम करते एक बात काशी की जनता को भी याद दिला देती हूँ, संत महात्मा ने तो सहा है। गोदलिया चौराहे पे हमारे यहाँ महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटती थी सपा की सरकार, और ये इसके बाद ये कहा जाता, सपा की सरकार थी भाई साहब, जब महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटते थे। मैडम बैठ जाइए, आपके पास आ रही हूँ, बस आपके पास आ रही हूँ, काशी को शर्मसार किया था सपा की गवर्नमेंट ने। आपको भगवा रंग से प्रॉब्लम थी, आपको इस रंग से प्रॉब्लम है। आपको अगर साधु संत ये बोलते हैं कि लाठी से मत पीटो, तो आप ये कहते हैं कि उनको राजनीति मत करो। अगर विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ बनता है तो देश का, अगर यहाँ बना है तो भारत का नाम होता है, काशी का नाम। हेलो मैडम, एक एक कर एक बार पहले मिश्रा जी जवाब देंगे, फिर चौरसिया जी जवाब दीजिए। अरे सर आपका माइक ठीक है, मैं हिमानी नया माइक दे देता हूँ उन्हें। आप लीजिए, ये लीजिए। ऐसा ना कहें कि फिर आपकी आवाज नहीं गई। बोलिए, इससे बोलिए कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। ऐसा है कि संत महात्मा काम होता है भगवान को याद करना, पहला चीज, ठीक है। और ये जो आरोप लगा रही हैं, भगवान श्री राम का मंदिर जब बन रहा था, चारों पीठ के शंकराचार्य वहां उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? पहला चीज सुनिए, चारों पीठ के शंकराचार्य उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान ये लोग क्या करेंगे? आप तो बोलने ही नहीं दे रही है समाजवादियों को, आप तो सिर्फ उन्हीं की बात सुन रही हैं। समाजवादियों की बात सुन रही हैं। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, वो जो कह रही है उसका जवाब तो दीजिए। कह तो रहे, चारों पीठ के शंकराचार्यों को भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह में वो लोग नहीं गए। इससे बड़ा अपमान क्या होगा शंकराचार्य? उसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? ये जो लोग बैठे संत महात्मा लोग ना, ये लोग भगवान को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मैं नरेंद्रानंद सरस्वती जी से सीधे सवाल कर लेता हूँ। शंकराचार्यों का विरोध होना, लेकिन इसी बीच एक मिनट, आप ही के पार्टी के नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। आप दोनों पे जवाब दे दीजिए। वहां 3 शंकराचार्य थे, और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं के न तो यतीय हैं, और जो शास्त्र की बात करते हैं, गोवर्धन मठ बनअरण्य नाम के सन्यासी का है, गुरु शिष्य से तीर्थनामा होना चाहिए। ज्योतिर्मठ गिरी और पर्वत नाम के सन्यासी का है, और अथर्ववेद का जाता। तो जो कुछ है नहीं और अपने को दंभ पाखंड से कपट कलेवर का भेष धारण कर अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शास्त्र के आधार पर विधि सम्मत परमेश्वर संहिता, ईश्वर संहिता, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, शास्त्र के आधार पर वहां प्रतिष्ठा हुई है, और कोई अशास्त्रीय काम नहीं हुआ है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति नेताओं की बपौती नहीं है। जब जब दिशाहीनता का प्रकरण आया है तो इस देश में विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि शंकराचार्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने देश को एक नई दिशा दशा देने का काम संतों ने सदैव। कुछ लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संगम तिवारी है, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष लोहिया वाहिनी। मैम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब काशी के अंदर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक IIT के छात्रा के साथ रेप होता है, आप काशी की बेटी होते हुए आप कहाँ थी? उस समय उनका विरोध क्यों नहीं की, जब IT सेल के कार्यकर्ता उनके चमड़ियों को नोचने का काम करते हैं? ठीक है, और भी लोगों के सवाल है, इकट्ठे में सवाल ले लेता हूँ। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि ये कहते हैं विकास, नमो घाट से लेके 80 घाट अपने उंगलियों पे गिना दे कितना समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, और एक हाथ पे मैं गिनवा दूं कि मोदी जी ने कितना। अरे यार सर, चुनौती दे दी आप। सर मानी चाहिए। 80 घाटों के अंदर सब नाले बह रहे हैं गंगा के अंदर। सुनिए, एक मिनट, हिमानी का रुख कर लेते हैं। आप एक बार इधर से सवाल किया, एक उधर से सवाल किया। आपके मोदी आप लोग हजम करके, अरे यार सर मानी चाहिए, नाले बह रहे गंगा जी के अंदर। आज भी आपके सांसद बोलते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। पब्लिक से मत लड़िए महाराज, पब्लिक से मत लड़िए। आप लोग की यही नीति है, आप लोग की यही नीति है जो दिख रहा है, आप लोग का यही चरित्र है। एक सवाल का जवाब आपने दे दिया, एक सवाल का जवाब प्रीति जी आपसे। हाँ, पहले तो ठीक है, प्लीज थोड़ा सा शांत सुन लीजिए, जवाब तो शुरू से लेके आखिरी तक काशी जो मोक्ष की धरती है, वहाँ बार बार साधु संतों पे सवाल करना अपने आप में शर्मसार है। एक तरफ पैनलिस्ट ये कहते हैं कि साधु संतों को पूजा पाठ करना चाहिए, और एक तरफ देश के राजनेता 70 साल में ये तय करते हैं कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नेताओं को भी राम मंदिर के बीच में नहीं बोलना चाहिए, 22 वकील नहीं लगाने चाहिए। साधु संत तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं, राहुल गांधी के 22 वकील नहीं तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं। तो साधु संतों को अपना काम करते हैं, नेताओं को नहीं। भाई साहब, आपकी
बात पे जवाब देती हूँ। देश की कोई बेटी हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो मणिपुर हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो महाराष्ट्र की दिशा सालियान हो, ठीक, जहां आपकी सरकार है, चाहे जो आज देश में कहीं किसी प्रदेश में कोई घटना घट रही हो, चाहे सिटिंग राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हो, हर स्वर में सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम सवाल उठाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपके सीएम के घर में ही स्वाति मालीवाल की पिटाई हो और वहां पे कोई ना बोले। मेडिकल सुन लीजिए, एक महिला यहाँ से कुछ कहना चाह रही है, उनका जी, सवाल नहीं स्वाति है। मालीवाल ठीक है, अच्छा, एक मिनट, सीढ़ी पे कूद अच्छा, एक मिनट, इनके वो स्वाति मालीवाल मुद्दे पर कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप बात समर्थक पूरी कर लीजिए। हाँ, 10 सेकंड में पूरी कर लीजिए। हाँ, स्वाति मालीवाल का वीडियो वायरल हुआ है, सीढ़ी से कूदते हुए कहीं दौड़ते हुए गए। हाँ, बोलिए ना। इस तरह मेडिकल पे विश्वास नहीं करते जिसमें एम्स के मेडिकल पे उनको चोट लगी है। सीएम के घर में उनकी पिटाई हुई, सीसीटीवी कैमरे से लेके हर जगह सारी चीजें, लेकिन स्वाति मालीवाल के लिए नहीं। अच्छा सुनिए, ये झाड़ू की टोपी लगाई। हाँ, इधर बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहिनी महेंद्र। मोहिनी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो स्वाति मालीवाल का बात कर रही है, मणिपुर से मोड़ दिया, अब बिल्किस बानो से मोड़ दिया, ये बीएचयू की महिला लड़कियों से मोड़ दिया, यहाँ आ गई स्वाति मालीवाल पे। स्वाति मालीवाल वहाँ पर 20 सालों से हमारी आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं। मुझे मालूम है मेरे घर में कौन। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने भी तो माइक मोड़ दिया था। आप कह रही मुद्दा मोड़ दिया, उन्होंने कहा माइक मोड़ दिया था। उन्होंने तो क्या, बात सुनिए, संजय सिंह का जब ऐसा हुआ, संजय सिंह जब बोले ना, तो मुझे पता नहीं होगा, बाहर अंदर घर में पता कर लिया करिए, पता कर लिया करिए। आप महिला है और महिला होने के बाद, ठीक, महिला होने के बाद बोलने दीजिए। बोलने दीजिए, मेरी बात सुनने की ताकत रखिए। मैं सच बोल रही हूँ, एक महिला हूँ, चाहे स्वाति मालीवाल हो, मेरी बेटी के बराबर है। मैं 66 साल की हूँ, मैं गलत अरे नहीं भाजपा बोलूंगी। के प्रवक्ता जी, आप भी याद कर लीजिए ना साहब, आपके लिए अलग थोड़ी ना है रूल, आपके लिए रूल अलग थोड़ी है। वो कुछ कह रही है तो एक बार सुन लीजिए ना पूरी बात। पहले आप लोगों को चैलेंज है कि आप लोग 2 मिनट मुझे देंगी, मेरी बात सुनेंगी। देखिए, मैं अपने घर में रहती हूँ, किस कमरे में क्या है क्या नहीं वो मुझे मालूम है। स्वाति मालीवाल ठीक है, वो 20 साल से आती थी, केजरीवाल जी से मिलना जुलना था, सब लोग आते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से आई थी, वो उनका मकसद था बीजेपी सेल से मिलके कि मेरे केजरीवाल जी को फंसाना। चूंकि वहाँ पर विभो जी नहीं थे, जब वो पहुंची हैं तो वो विभो जी उस रूम में नहीं थे, उस रूम में सीसी कैमरा नहीं है। थी लग रहा है वहाँ पे। लेकिन हम लोगों को आपने सुना होगा स्टिंग ऑपरेशन। मैं लोग ऐसी जगह का गुप्त कैमरे से फोटो ले लेती हूँ, अगर वो उस जगह मैडम आपका सवाल क्या है? ये कहानी एक मिनट, ये कहानी हमने बहुत सुनी और मैं हिमानी एक बार आपके पास आ रहा हूँ। ये कहानी तो प्रीति जी और हिमानी सवाल लाइन बोलूंगी। जी, जी। संजय सिंह कोई पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता या आम कार्यकर्ता नहीं है, राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ विभा कुमार ने अभद्रता की। बिल्कुल ठीक है, चौरसिया जी मौका आप दे ही नहीं रही है तो मैं क्या बोलूं? क्यों बोला? आप बोल ही नहीं रहे और कैसे मौका? बिल्कुल आप एक पक्ष दे रही है। बोलिए, क्या मंदिरे मस्जिद से देश चलेगा? एक सेकंड, शिक्षा की बात आप कर नहीं रही हो, बेरोजगारी आप बोल नहीं रही हो, खाली मंदिर मस्जिद साधु संत, क्या इसी से देश चलेगा? साधु संतों से बड़ी समस्या है भैया। साधु संत यहाँ आए हैं। क्या भगवान सब भाजपा लेके आई है? आप भगवान की बात कर रहे हो? क्या भगवान से घर चलेगा एक गरीब का? आपको भगवान से लिखे लोग हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं नफरत क्यों? भगवान मोदी का नहीं कलर है, पूरे देश का कलर है। तो फिर नफरत क्यों है आपको भगवान बिल्कुल से? नफरत नहीं है, भाजपा जब से आई है नफरत पैदा कर दी है। आज भगवा का गमछा पहन के कितनी घटना घट रही है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रही है। गोदलिया पे भाजपा के नेताओं ने भगवा कलर पहन के पुलिस सिपाही के ऊपर हाथ उठाया, उस पर आपने क्या बोला?